राधे राधे प्रिय भक्तों, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल कृष्णदासी प्रीति में। राधा रानी का प्रकट की कथा। आप सबको राधा अष्टमी की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं राधा रानी का प्रकट कैसे हुआ था। इस बार राधा अष्टमी पड़ रही है 31 अगस्त 2025 दिन रविवार को। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अपनी राधा रानी का पंचामृत से अभिषेक अवश्य करें। आइए सुनते हैं कि राधा रानी का प्रकट कैसे हुआ था, कैसे इस धरती पे उनका जन्म हुआ और कैसे ये बाबा बृषभान जी और माँ कीर्ति के पुत्री के रूप में ये प्रकट हुई। आइए सुनते हैं राधा रानी के प्रकट का कथा। भगवान का जब मोहिनी अवतार हुआ तो मोहिनी अवतार के उस स्वरूप के सौंदर्य पर 33 कोट की देवी देवता न्यौछावर हो गए और सभी सोचने लगे कि सबके मन में यह भाव आया कि ये जो प्रकट हुई है किसी भी प्रकार से हमको हमारी गृहिणी के रूप में प्राप्त हो जाए। इतने सुंदर का ठाकुर जी बन करके आए थे कि चंद्रमा भी पीछे पीछे चल रहे हैं, शंकर जी भी पीछे पीछे चल रहे हैं, ब्रह्मा जी भी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, वरुण वाद जितने भी देव सब मोहिनी पर ऐसे लट्टू हुए हैं कि एक बार हमको देख ले जी भर के, एक बार केवल हम दृष्टिपात कर दे, उसी मात्र से हमारा कल्याण हो जाएगा। ऐसा ठाकुर जी का स्वरूप। परंतु उन 33 कोटि देवताओं में एक देव ऐसे थे जिनका मोहिनी के प्रति ऐसा कोई भाव नहीं हुआ। वो थे सूर्यदेव। सूर्यदेव के मन में ये भाव आया कि ये मुझे पुत्री के रूप में मिल जाए। उनकी सुंदरता सुकुमारी इतनी कोमल, इतनी मधुर, सबको लगे कि हमारी पत्नी बने, लेकिन सूर्य को लगे कि मेरी बेटी बन जाए, मुझे पुत्री के रूप में प्राप्त हो जाए। सूर्यदेव मन में यही सोचने लगे। सूर्य के हृदय में यह भावना उत्पन्न हुई तो मोहिनी ने कटाक्ष नेत्र से सूर्य की ओर देखा, बाकी किसी को नहीं देखा, और देख करके केवल ठाकुर जी उनको इशारा किया, बोले आपकी इच्छा है? सूर्य बोले जी भगवान, मेरी बहुत अभिलाषा है कि आप पुत्री रूप में मेरे यहाँ पधारो। ठाकुर जी बोले इतना साधारण नहीं है हमको प्राप्त करना, पुत्र रूप में इतना फिर भी साधारण होगा, लेकिन पुत्री भाव में यह तो असाधारण है, इसके लिए आपको तप करना पड़ेगा। सूर्य बोले आज से ही मैं तप करूँगा, लेकिन आप वचन दो मेरे यहाँ पधारोगे, इसी रूप में पधारोगे। मोहिनी ने कहा यदि मैं तुम्हारे वचन से, तुम्हारे भजन से प्रसन्न हूँ, यदि तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारे प्रेम से प्रबलता हुई, मोहिनी 33 कोटि देवता को मोहित करती है, लेकिन तुम्हारे भजन के प्रभाव से मैं जब तुम्हारे यहाँ अवतरित होंगी तो मोहिनी को भी मोहित करने वाला रूप धारण करने आऊँगी। मोहिनी जितने तीनों लोगों को अपने रूप को न्यौछावर कर दिया, वह मोहिनी भी जिस रूप को देख करके मोहित हो जाए वह रूप आपके यहाँ मैं प्रकट होंगी। ऐसा कहकर वह बृषभान जी के रूप में सूर्यदेव प्रकट हुए हैं और बृषभान जी के रूप में प्रकट हुए। उसने पहले एक राजा के रूप में आए थे, तब भी उन्होंने तपस्या की थी, लेकिन ठाकुर जी नहीं पधारे। जब बृषभान जी के रूप में आए तो उन्हें ठाकुर जी के यजन करना बंद कर दिया, ब्रह्मा जी का यजन आरंभ किया। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया कि ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले क्या वरदान चाहिए? बोले वरदान आपसे यही चाहिए कि वरदान हमको किसी ने कहा था कि हमारे यहाँ पुत्री का रूप धारण करके आएंगे, मुझे लग रहा है कि वह कहीं भूल गए हैं, इसीलिए ब्रह्मा जी आप बहुत करीब हो ठाकुर जी के, आप उनको जाकर के संकेत करो कि कोई आशा में बैठा है उनकी। जब मोहिनी रूप देखा तब से हम पागल हुए हैं। फिर ये 33 कोटि देवता के मन में यही आता है कि कब प्रकट होंगी दोबारा, कृपा करो, आप प्रार्थना करो कि वह पधारे। ब्रह्मा जी बोले आपके भजन में इतनी सामर्थ्य है कि ठाकुर जी की मना नहीं कर पाएंगे। बोले तो फिर मुझे विश्वास के लिए कुछ तो कह कर जाओ। ब्रह्मा जी बोले मेरी जिम्मेवार बन जाओ, इसीलिए चलो इस पर्वत के रूप में विराजित हो जाता हूँ। बरसाना पर्वत के रूप में श्री ब्रह्मा जी विराजमान हो गए। ठाकुर जी आए और मुझे जिम्मेवारी लेता हूँ, इसीलिए मैं पर्वत बनकर बैठा हूँ। ऐसा ये सोचने लगे। ब्रह्मा जी ने जाकर प्रार्थना की कि ठाकुर जी बोले मैं तो सच में भूल गया कि मुझे जाना है। बोले भगवान वो बहुत प्रतीक्षा कर रहे हैं,
आपकी बृषभान जी के भजन में बहुत ही सामर्थ्य है। बृषभान जी की यह इच्छा है कि आप मेरे पास जो भी पुत्री रूप ठाकुर जी का आवे, ठाकुर जी मोहिनी बन कर के आएँ, तो 33 कोट के देवताओं के हृदय में ठाकुर जी के प्रति वात्सल्य भाव प्रकट नहीं हुआ, प्रेम प्रकट नहीं हुआ, और कुछ और ही भाव था उन देवताओं का। बृषभान जी कह रहे हैं कि मैं तो ऐसी पुत्री पाना चाहता हूँ जिसको देखकर कि काम नष्ट हो जाए और काम भी मर्दन हो जाए, सामने वाले के हृदय में एक दिव्य प्रेम प्रकट हो, निष्काम प्रेम, और जिसे कहते हैं प्रसाद पूरी दुनिया को देने वाले, ऐसी पुत्री मेरे घर में पधारे। निस्वार्थ प्रेम सबका करने चाहने, लेकिन निस्वार्थ प्रेम किसे कहते हैं? वो जो ठाकुर जी को शक्ति स्वरूप ही सबको बता सकता है। ब्रह्मा जी की प्रार्थना हुई, ठाकुर जी अपने बैकुंठ में विचरण कर रहे थे। विचरण करते जैसे करो, नंद के यहाँ भी जाना है, वासुदेव के यहाँ भी जाना है, पहले से ही 4 माता पिता हैं, अब 2 कैसे माता पिता बनाऊं, ये सोच ही रहे थे। तब ठाकुर जी विचरण कर रहे थे, तभी एक खम्भ में मणि, उस मणि में ठाकुर जी ने अपना प्रतिबिंब देखा। ठाकुर जी अपना प्रतिबिंब नहीं देखते क्योंकि बहुत कम देखते हैं। जब श्रृंगार आरती होता है लालजू, तभी उनको प्रतिबिंब दिखाते हैं। उस प्रतिबिंब में इतने इतराते हैं, उसमें स्वयं को देख करके खुश हो जाते हैं, कितना प्यारा लग रहा हूँ। अपना प्रतिबिंब ठाकुर जी इसीलिए देखते हैं क्योंकि वह स्वयं को भूल जाते हैं। जैसे कि स्वयं का प्रतिबिंब देखा, प्रतिबिंब देख के आगे बढ़े, लेकिन ठाकुर जी मन में विचार करने लगे कि मुझे सबके स्वभाव प्रिय हैं, लेकिन यदि देखूं तो अपना प्रतिबिंब बहुत प्रिय है। मुझे स्वयं को देखना प्रतिबिंब में ऐसा लगता है कि मानो जो सबको मोहित कर रहा है वह स्वयं को, जब मैं खुद को मोहित हो रहा हूँ, क्योंकि प्रतिबिंब कभी झूठ नहीं बोलता। प्रतिबिंब का स्वभाव है, आप जैसा हो आपको दिखाता है। ठाकुर जी जब प्रतिबिंब देखा, अपने उस प्रतिबिंब स्वरूप को ठाकुर जी ने स्थित कर दिया, और स्थिर करके तब तो ठाकुर जी लाए लक्ष्मी जी की पूरी पेटियां लेकर के आप श्रृंगार की ओर अपने ने प्रतिबिंब करना शुरू कर दिया, श्रृंगार प्रारंभ किया। किशोरी जी की श्रृंगार इतना भाव बताते हैं, किशोरी जी नथ बेसर, ऐसी किशोरी जी कान में कुंडल, ऐसे किशोरी जी के पाँव में महावर क्यों ना हो, क्योंकि श्याम सुंदर ने श्रृंगार किया है। किशोरी जी का जो स्वरूप है ठाकुर जी ने उनका श्रृंगार किया है। नारायण बैठे महाराज सिंहासन लगाकर अपने प्रतिबिंब का श्रृंगार कर रहे हैं। मोरपीछ हटाया, मुकुट उतार के दूर रख दिया, घुंघराले केसों को खोल दिया, नेत्रों में सुंदर छोटा काजल लगाया, माथे में एक सुंदर बिंदियाँ लगाई, होठों पे निर्मल लालिमा लगाई, गले में हार पहनाया, सर्वांग श्रृंगार किया, और लक्ष्मी जी की चुनरी ला करके जैसे ही शीश में चढ़ा करके ठाकुर जी ने थोड़ा सा श्याम रंग उनको ऐसे ही गोड़वड़ किया। वैकुंठ में उस प्रतिबिंब में मानो जैसे सूर्य चंद्र का एकाक स्वरूप प्रकट हो गया, इतना तेज पुंज प्रकट हो गया कि ठाकुर जी भी अपने नेत्र को छिपाने लगे। थोड़ी देर नेत्रों को बंद करने के बाद जब बड़ी धीरे से ठाकुर जी ने अपने प्रतिबिंब को देखा तो किशोरी जी का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ था। वहाँ पे ठाकुर जी ने दंडवत किया पहले किशोरी जी को और प्रणाम किया, हे श्यामा, हे सुंदर, आपने ही मेरे निर्माण कियो है, आपने ही मुँह को प्रकट कियो है। क्या भाव है कि आपने ही मुझे दंडवत कर रहे हैं। ठाकुर जी बोले कोई भाव नहीं है, केवल मोहिनी भाव में 33 कोट देवता मोहित हुए थे, लेकिन मैं मोहित नहीं हो पाया था, इसीलिए सब तड़प रहा हूँ तब से कि मुझे भी कोई मोहित करे, उस मोहिनी को मोहित कर कोई करे। वह स्वरूप आज प्रकट हुआ है। ये धर्म की स्थापना हुई है, ज्ञान की स्थापना हुई है, भक्ति की स्थापना हुई है, वैराग्य की स्थापना हुई है, लेकिन अंत में गत्वा संसार का सार जो प्रेम की स्थापना नहीं हुई थी, उसके लिए अपना अवतार धारण करना अति आवश्यक है। आप मेरी शक्ति हैं, आप मेरी आत्मा हैं। हे पूरा विश्व और पूरे विश्व की दिव्य चेतना किसी प्राप्ति के लिए दौड़ रही है कि आत्मा एक भी परमात्मा में मिल जाती है, लेकिन उस परमात्मा में आत्मा जो विद्यमान है वही तो किशोरी उस आत्मा की परमात्मा की जो आत्मा है वही तो श्री राधा जो हैं। लोग उनके स्वरूप को नहीं समझ पाते। आजकल के लोग युवा उनको बहुत विचित्र रूप में दर्शन करते हैं।
श्री राधा कृष्ण अलग नहीं है, ठाकुर जी के ही प्रतिबिंब स्वरूप हैं, ठाकुर जी की ही आत्मा स्वरूप हैं। और एक बात कहूँ, प्रतिबिंब से और आत्मा से प्रेम किया जा सकता है क्योंकि प्रतिबिंब और आत्मा ये दोनों हमसे अलग नहीं है। ब्याह के लिए एक एक अलग व्यक्ति चाहिए, हमसे कोई अलग हो, हमसे कोई जुदा हो ना चाहिए, तब ब्याह संपन्न होता है। लेकिन श्री कृष्ण और राधा, इन दोनों में भेद नहीं है। किशोरी जी और ठाकुर जी में कदापि भेद नहीं है। कभी कभी तो ठाकुर जी और किशोरी जी का रूप धारण करते हैं तो किशोरी जी से ज़्यादा गोपियों को सुख देते हैं। ये तो भाव दोनों के ही चलते रहते हैं। तो ऐसा भाव किशोरी जी से प्रार्थना की है कि ठाकुर जी ने कि आप पधारो और प्रेम की स्थापना के लिए आप भूमंडल पर सूर्य के ही अवतार वृषभान जी के अवतरित हुए हैं, आप उनके यहाँ पधारो। किशोरी जी ठाकुर जी की बात मानकर वृषभान जी और कीर्ति मैया के यहाँ अवतरित होती हैं। अब किशोरी जी का जब अवतार हुआ तब समय था ये सुबह के 4:40 पर। ठाकुर जी ने जितने भी अवतार हुए हैं दिनों में 12 बजे रात, लेकिन किशोरी जी का अवतरण भोर में ब्रह्म मुहूर्त में 4:40 पर। बोले कि यह राम कृष्ण आदि जितने भी ठाकुर जी अवतार लिए हैं सब राक्षसों के वध के लिए। सूर्य का तेज ताप तो उनका जन्म होता है, मानो वो प्रकाश स्वरूप है, ऐसा भाव बताते हैं। या रात्रि में 12 बजे होते हैं, इसीलिए होते हैं जो मानो ऐसा भाव रखते हैं कि चंद्रमा अंधियारे को दूर करता है, वह ज्ञान का प्रकाश है, वह ज्ञान है, उसमें अंधेरा दूर होता है। तो ठाकुर जी रात्रि प्रकट होकर के ऐसा भाव रखते हैं कि काले ज्ञान जितना भी धरती पर हो दूर हो। लेकिन किशोरी जो अवतरित होती हैं 4:40 ब्रह्म मुहूर्त में, तो उनका भाव यह है कि सूर्य प्रकट होना आरंभ होता है और तभी उनके सारे कार्य ब्रह्म मुहूर्त में ही होते हैं। चिड़िया का चहकना, कई पुष्पों का प्रकट हो जाना, मानव के मस्तिष्क आज क्या मुझे यह दिव्य चेतना का प्रादुर्भाव होना, यह सब कुछ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में होता है। और धीरे धीरे अंधियारे को दूर करते हैं और धीरे धीरे ही गतिमान होते हैं। 12 बजे तक किशोरी जी का प्रादुर्भाव ब्रह्म मुहूर्त में हुआ था। इसका ऐसा भाव बताते हैं कि जो जिस प्रकार प्रादुर्भाव से लेकर के आगे के अगत नित्य बढ़ता है उसको वर्धन करने के भाव से किशोरी जी ब्रह्म मुहूर्त में पधारी, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में ही एक नवीन दिन का ब्रह्म मुहूर्त में प्रारंभ होता है। ऐसे ही प्रेम का वर्धन, भक्ति का वर्धन, भाव का वर्धन और सबका वर्धन प्रतीत होता है। किशोरी जी का जन्म प्रादुर्भाव पूरे वर्षाना में आनंद उत्सव मनाया गया, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। बाबा जी यशोदा जी आई, उन्होंने भी आकर के वृषभान जी को बधाई दी, सब कुछ हुआ। लेकिन किशोरी जी के प्रादुर्भाव में एक ऐसा दिव्य चमत्कार हुआ कि वो बीत गए और 8, लेकिन किशोरी जी ने अभी तक नेत्र नहीं खोला है। 8 पहर बीत गए, खोले ही नहीं किशोरी जी। केवल एक छोटी सी बालिका है, एक सुकुमारी, परंतु अभी तक किसी को किशोरी जी के नेत्रों का दर्शन नहीं हुआ, अभी तक किशोरी जी के नेत्र नहीं खुले। इस बात से कभी कभी चिंतित हो जाते थे वृषभान जी और मैया कीर्ति मैया लाली को हो गई, लेकिन पता नहीं अपने चरण को, अपने नेत्रों को वो नहीं खोलती हैं और चरण को भी नहीं हिला रही हैं। कोई ब्राह्मण आए, हमारी लाली के नेत्र नहीं खुल रहे हैं, इस बात से कभी कभी चिंतित हो जाते थे वृषभान जी। और ये कीर्ति मैया भी हमारी लाली तो, लेकिन पता नहीं अपने नेत्र को नहीं खोल रही हैं। ये कभी कभी कोई संत आए, वैष्णव आए, ब्राह्मण आ जाएं, जिनसे मैं निवेदन करूं कि हमारी लाली के नेत्र नहीं खुल रहे हैं। वृषभान जी यही सोच रहे हैं मन में। तभी देवताओं ने नारद जी को भेजा कि आप जाओ और जाकर के वृषभान जी के मन भाव को पूर्ण करके आओ, किशोरी जी के सुंदर नेत्रों का उनको दर्शन कराओ। तब श्री नारद जी महाराज जी का आगमन होता है। नारद जी जैसे आए, वृषभान जी ने नारद जी को देखते ही उनसे सबसे पहले अपने पुत्र को सामने बैठाया और बोला, ये देखिए मेरे ये श्री रामा है। नारद जी सबसे पहले अपने उनसे पुत्र से मिले और सब मिलवाएं। किशोरी जी का दर्शन कब होगा, नारद जी सोचने लगे। तो 2-3 दिन तक नारद जी विचरण करते रहे बरसाने में। वृषभान जी के मन में तो होता
होता कि इनसे कुछ कहूँ, उनसे कुछ पूछूं किशोरी जी के बारे में, लेकिन वो संकोच में पड़ जाते थे। लेकिन अभी वह भाव प्रकट नहीं हो रहा था। तब एक दिन एक छोटी सी बरसाने की लाली को जब नारद जी महाराज जी खिला रहे थे तो उसको उसमें प्रेम और चर्चा कर रहे थे कि दृश्य जब वृषभान जी ने देखा, उन्होंने तुरंत नारद जी के चरण पकड़े और कहा, हे भगवान, हमारी एक लाली भाई है, बहुत सुंदर है, सुकुमारी है, नन्ही सी है, और वो स्पर्श करवे डर लगे कहीं हमारे स्पर्श से कोई कष्ट ना आ जाए, इतनी सुकुमारी है। हम सबके दर्शन भी करा, लेकिन महात्मा आपसे पूछना है कि हमारी लाली नेत्र नहीं खोल रही हैं। नारद जी तुरंत बोले, अरे तुमने इतने दिन क्यों नहीं बताया, तो पहले से ही बैठे हैं तैयार, ये जल्दी बोलें, जाऊं जाकर के दर्शन करूं किशोरी जी को। संकोच में मत करो, अभी लेकर चलो वहाँ तुम्हारी लाली मुँह को बताओ। नारद जी महाराज जी वृषभान जी के भवन में एक बेड़ी दूसरी बेड़ी पार तीसरी बेड़ी की जैसे ही भीतर पहुँचे तो सुंदर सुगंधित भीतर की प्रकट हो रही थी। सामने स्वर्ण जटा और एक पालना, जैसे उस पालने में जाकर के नारद जी ने दर्शन किया। छोटी सी किशोरी जी का कमल कली को वृषभान जी की लली को रंग जैसा रंग है, बोले वैसा कमल की कली होना, वैसे ही वृषभान जी की नंदनी नारद जी ने जैसे उनको दर्शन कियो आनंदित हो गए हो, आनंदित करके प्रणाम करने लगे। वृषभान जी बोले, हमारी लाली की नेत्र नहीं खुल रही हैं, आप कृपा करें। नारद जी बोले, एक मंत्र पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, तंत्र मंत्र करना पड़ेगा, आपकी लाली वृषभान जी बोले, देख ले, संभल के कर, हमारी लाली बहुत कोमल है, स्पर्श नहीं करें, दूर बैठ कर के करेंगे। नारद जी बोले कि मैं आपकी लाली को नहीं छूंगा, आपको पहले बाहर जाना पड़ेंगे, एकांत में करेंगे। कीर्ति वृषभान जी को देख बोले, लाली को अकेलो ना छोड़े, बोले नहीं बाबा विश्वास पात्र हैं, हम कर सकें। वृषभान जी की कीर्ति दोनों जैसे ही बाहर पधारे, नारद जी गेट बंद कर लिए, तुरंत चरण में प्रणाम किया और प्रणाम करके सीधे सम्मुख बैठ गए और नारद जी प्रार्थना करने लगे। अब बोले, जय कृष्ण मनोहारिणी, जय वृंदावन प्रिया, जय भूमंगल ललिता, जय। प्रार्थना करने लगे। बेड़ू रवा जैसे ही नारद जी के मुख से यह शब्द प्रकट हुआ, कृष्ण मनोहारिणी जैसे शब्द नन्ही सी किशोरी जी के कान में कृष्ण शब्द गयो। कृष्ण शब्द जाते ही नन्ही सी किशोरी के नेत्र अपने आप धीरे धीरे से खुलने लगे, मुख पर एक प्रसन्नता सी प्रकट हो गई। नन्ही सी किशोरी अभी अभी करवट लेनी भी ना जाने, लेकिन जैसे ही बार बार यह श्लोक का गान नारद जी के द्वारा हो रहा था, जय कृष्ण मनोहारिणी, जय वृंदावन प्रिय, इसको सुनकर के किशोरी जी को अभी करवट लेने में भी ना जाने, अपने पालना को पकड़ करके अपने पालना से उछल करके नारद जी की ओर देख रही थी। और नारद जी ने जैसे किशोरी जी के रूप को देखो, सुंदर मृग नयनी किशोरी जी की आज नारद जी को देख रही हैं, मुख में दांत बिना दांत के किशोरी जी मुख मंडल को प्रसन्नता देखकर नारद जी आनंदित होकर विभोर हो गए हैं। नारद जी बोले, आपकी यह कीर्ति भयो किशोरी जी के मुख से केवल किलकारी। नारद जी उठाई अपनी बीड़ा करताल, जय कृष्ण मनोहारिणी, जय वृंदावन प्रिय, और इसी का कीर्तन करते हुए नाचने लगे, नृत्य करने लगे। बीच में पालने में किशोरी जी बैठकर और करताल बजा रही हैं, करताल की आनंदित हो रही हैं। वृषभान जी बाहर खड़े, बोले भीतर तो कीर्तन चल रहा है, करताल की आवाज़ आ रही है, बीड़ा बज रही है। तभी उन्होंने कान लगा करके सुना तो नारद जी गा रहे हैं, जय कृष्ण मनोहारिणी, जय वृंदावनी, जय प्रिय भूमंगल ललिता, जय बेड़ू रवा। कल वृषभान जी की स्वर सुन लिया, लेकिन थोड़े गए और खिड़की जाकर के भीतर झाँक करके देखो तो किशोरी जी ज़्यादा से ज़्यादा 8 दिन की होगी, 10 दिन की होगी, अपने पालना में पौड़ करके स्वयं को झूला रही हैं, करताल बजा रही हैं। चारों तरफ नारद जी वीणा बजा रहे हैं, करताल बजा रहे हैं। आनंद से किशोरी जी को
किशोरी जी का मुख उल्लास कर रहे हैं। यह दृश्य देख करके बृषभान जी एक बार मूर्छा आ गई। वास्तव में 8 दिन की बालिका को देख रहा है हूँ कि कीर्ति को भी कुछ नहीं बताया। नारद जी ने महाराज जी को प्रणाम किया। तब किशोरी जी की सहचर प्रकट हुई और कहा कि नारद, आपने हमारी किशोरी जी को बहुत सुख प्रदान किए हो। जब कभी आपको ऐसा दर्शन करे तो आपको कुछ स्थान बता रहे हैं। गोवर्धन, श्री यमुना, पुलिंग और ब्रजकुंज, इन 3 स्थानों पर आप जब कभी भी हमारी किशोरी का स्मरण करेंगे, यही कीर्तन को गान करोगे, किशोरी जी वही स्वरूप आपको दिखेंगे। आपका वरदान, आपको मैं वरदान देती हूँ। आपको यही किशोरी जी की कृपामयी है। लालजू ने कृपा करी तो किशोरी जी विचार थोड़ी देर में तुरंत वरुणा नारद जी आ जावे। कभी भी लाडली जी को दर्शन करने हो तो भाव से कर। नारद जी महाराज जी नेत्र सजल हो गए ना, किशोरी जी के चरण में बारंबार किए और वो प्रस्थान कर गए और वहाँ से और किशोरी जी के फिर नेत्र बंद करके अपने पालने में पड़ गई। कीर्ति जी बोली, बाबा आयो टोना टोटका करके तब हमारी लाली के नेत्र खोले। कीर्ति जी गोद में ले करके नेक सी थोड़ी सी सकुची करके रुदन करना आरंभ किया। इतने में बृषभान जी बोले ना, देवलाली जी किशोरी जी की गोद में लेकर के बृषभान जी बोले, कृष्ण मनोहारिणी। जैसे ही तुरंत किशोरी जी ने फिर से नेत्र खुल गए, अपनी किलकारी भरे कर कीर्तन में करताल बजाने लगे, आनंद विभोर हो गई। अब तो जैसे भाव देखो, बृषभान जी ने कीर्ति को सुनाया, कीर्ति भी अब वही गा रही है। पूरा बरसाना गा आकर श्री कृष्ण कीर्तन करने लगे और बीच में मध्य में बैठकर किशोरी जी अपनी करताल बजा रही हैं, किलकारी करके हंस रही हैं। इतने आनंद विभोर हो रही हैं कि सबन के भेद पता चलो गए कि यह श्री कृष्ण की आत्मा है, उसमें विलग नहीं है, या उसके सर्वज्ञ हैं। ये सब भाव सब ब्रजवासी को और बरसाने में सबको पता चल गया कि कृष्ण मनोहारिणी कहने से हमारी श्यामा जी बड़ी प्रसन्न होती हैं। तो ये रही श्री राधा रानी के प्रकट कथा। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। राधे राधे।